तो आज हम लोगों को अभी तक हम लोगों ने कितना काम कर लिया था पहले देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये मैनेज यूज़र्स वाला तो बना लिया था, CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एक तो CRUD ऑपरेशन हो गए थे, एडिट वाला भी हो गया था, और क्या करना था अपने को। हाँ, तो आज हम लोगों को देखना था कि ऑथराइजेशन क्या होता है, जो मैंने पूरा बताया था ना। इरेजर कि मतलब क्या, कैसे आप लोग साइन अप लॉगिन का फ्लो कैसे वर्क करता है रियल में। ठीक है, तो वो आज हम लोगों को देखना है। ठीक, तो 2 days ago। हम्म तो हम लोगों ने ये इसके बारे में पूरा देखा था उस दिन। ठीक है, ये पूरा डायग्राम को समझा था कैसे क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, आज हम लोगों को आगे कुछ और भी चीज़ें समझनी है। ठीक, तो अपने ब्राउज़र को कैसे पता चलता है कि तुम साइन अप हो, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से कि हमने क्या किया, हम कोई भी एक रैंडम वेबसाइट में जाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी में भी चले गए। हम्म, कौन से साइट में चले गए, अमेज़ोन में चले गए। ठीक है, अमेज़ोन में। ठीक, अब अमेज़ोन में मैंने लॉगिन करा था लगभग लगभग 1 महीने पहले। ठीक है, 1 महीने पहले मैंने लॉगिन करा था और मेरा अभी तक ये लॉगिन है। ठीक है, मेरा अकाउंट वगैरह प्रॉपर लॉगिन है, देखो लिखा भी हुआ है हेलो ध्रुव और डिलीवर टू ध्रुव कोटा। ठीक है, सब प्रॉपर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाँ, तो ये कैसे लॉगिन रख रहा है। ठीक है, ये हमें समझना है, ये लॉगिन कैसे रख रहा है, जबकि हमने तो तब से पता नहीं कितनी बार अपना कंप्यूटर को रीस्टार्ट करा होगा, बंद करा होगा, चालू करा होगा, तब भी मेरा यहाँ पर लॉगिन ही है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ हम लोग देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखो यूआरएल के बगल में ये एक बटन है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें निकालती है, कहती है कनेक्शन इज सिक्योर और भी फलाना ढिमकाना। यहाँ आता है कुकीज़ एंड साइट डेटा, कुछ ये आता है। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इफ वी क्लिक ऑन दिस, तो हम लोगों के पास ये आता है मैनेज ऑन डिवाइस साइट डेटा। ठीक है, ऐसे कुछ करके आता है। ठीक, अच्छा, अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर देखो मेरे बहुत सारे मतलब कि वो वेबसाइट्स हैं, और यहाँ पर देखो अमेज़ोन.इन में और www.amazon.in के आगे ये कुछ डेटा मेरा इसमें सेव है, कह रहा है कि आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये किसके अंदर है वापस देख लो। हमने कहा यहाँ पर हम अभी भी लॉगिन है। ठीक है, 1 महीने से हम लॉगिन है। हम यहाँ पर गए, हमने कुकीज़ एंड साइट डेटा पे क्लिक करा, मैनेज ऑन डिवाइस साइट डेटा पे क्लिक करा, यहाँ अमेज़ोन.इन और www.amazon.in का दिखा रहा है। अगर हम दोनों से ये डिलीट कर दें,
ठीक है, डिलीट की बटन दबा दें और डन कर दें और एक बार रिलोड कर दें पेज को। ठीक है, एक बार पेज को रिलोड कर दें। ठीक है, देखो मेरा ये अमेज़ोन से वो है, अब कह रहा है हेलो साइन इन, अब कह रहा है कि साइन इन करो। तो मतलब यहाँ कुछ तो हुआ, जैसे ही मैंने अपनी कुकीज़ को खाली करा इसने क्या कर दिया, मतलब ये हमसे साइन इन मांगने लगा। मतलब कि मेरी कुकीज़ 1 महीने से स्टोर थी और ये कुकीज़ के भरोसे ही यहाँ पर साइन इन दिखा रहा था। ठीक है, अब ये कुकीज़ वगैरह क्या होता है इस पे अभी बात करेंगे। ठीक, अभी बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो अब हम लोगों का एक साइन अप का और लॉगिन का फ्लो कैसे रहने वाला है उस पे आते हैं। ठीक है, साइन अप और लॉगिन का फ्लो कैसा रहने वाला है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोगों का फ्लो ऐसा रहेगा कि यूज़र, ये एक यूज़र है। ठीक, ये एक यूज़र है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट पे पहली बार आ रहा है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट पे पहली बार आ रहा है, ये यूज़र मेरी वेबसाइट पे पहली बार आ रहा है। ठीक, ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है यार। हाँ, तो ये यूज़र क्योंकि मेरी वेबसाइट पे पहली बार आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, साइन अप। ठीक है, ये करेगा साइन अप। ठीक है, साइन अप करने का मतलब होता है जो मेरा डेटाबेस होगा, डीबी होगा। ठीक है, जो मेरा डेटाबेस होगा, ये मेरा डेटाबेस है। साइन अप करने का मतलब होता है अकाउंट क्रिएट होना, मतलब जो ईमेल पासवर्ड ये यूज़र टाइप करेगा इसका पहली बार जाके अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस में अकाउंट क्रिएट हो गया जाके। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अकाउंट क्रिएटेड। ठीक है, ठीक, अकाउंट क्रिएटेड। ठीक है, और ये कब है, पहली बार जब आता है यूज़र आपके उसमें। ठीक है, डेटाबेस में पहली बार। ठीक है, पहली बार जब ये यूज़र दूसरी बार आएगा। ठीक है, जब ये यूज़र दूसरी बार आएगा, ठीक है, जब ये यूज़र दूसरी बार आएगा ना तब ये करेगा लॉगिन। ठीक है, क्या करेगा, लॉगिन। ठीक, इसका कितना, 44। ठीक है, ये लॉगिन करेगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, तो पहली बार आया यूज़र ने साइन अप करा। ठीक है, दूसरी बार आया यूज़र ने लॉगिन करा। ठीक है, लॉगिन के समय क्या होता है, लॉगिन के समय जो यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड लिखा है और जो डेटाबेस में साइन अप करने के बाद ईमेल और पासवर्ड स्टोर हुआ था। ठीक है, डेटाबेस में साइन अप जब करा तो अकाउंट क्रिएट हुआ, डेटाबेस के अंदर दो चीज़ें आ गई। ठीक, एक ईमेल स्टोर है। ठीक है, और एक पासवर्ड स्टोर है। ठीक, ये डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड हो गया आके। ठीक है, ठीक, अब जब दोबारा बंदा आया वेबसाइट में तो जाहिर सी बात है अकाउंट पहले से ही क्रिएटेड है डेटाबेस में। ठीक है, तो बंदा क्या करेगा, अब लॉगिन करते समय यही सेम ईमेल और पासवर्ड डालेगा। ठीक है, अगर सेम डालेगा, ठीक है, अगर बंदा सेम ईमेल पासवर्ड डालेगा
तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये यूज़र यूज़र टाइप्ड ईमेल, ठीक है, इज इक्वल्स टू कर रहा है db सेव्ड पासवर्ड। ठीक है, यूज़र टाइप्ड ईमेल को इज इक्वल्स टू कर रहा है db सेव्ड पासवर्ड। ठीक, और क्या कर रहा है, यूज़र यूज़र टाइप्ड ईमेल को इज इक्वल्स टू करेगा db सेव्ड ईमेल से। ठीक है, डेटाबेस में जो ईमेल सेव है, db सेव्ड ईमेल। ठीक है, और यूज़र टाइप्ड पासवर्ड को इज इक्वल्स टू करेगा डेटाबेस टाइप्ड पासवर्ड से। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें आपस में बराबर आ जाती हैं, यूज़र का लिखा हुआ ईमेल पासवर्ड, डेटाबेस में पड़ा हुआ ईमेल पासवर्ड, दोनों एक जैसी आ जाती हैं, तब क्या होता है, ये लॉगिन कर देता है। ठीक है, अब मेन क्या आता है, ठीक है, मेन हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग क्यों ये सब कुकीज़ वगैरह के बारे में अभी बात कर रहे थे, उस पर आते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल एक फ्लो, ये हो गया ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑथराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे अमेज़ॉन अभी मेरा डेटा 1 महीने से रखी थी अपने पास, मतलब 1 महीने पहले हमने लॉगिन या साइन अप करा होगा, अभी तक मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बार बार मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा है कुछ। तो अब ये तो हो गया ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट, ऑथराइजेशन अब देखते हैं। तो क्या होता ये है कि तुमने किसी भी वेबसाइट में साइन अप कर लिया। ठीक है, साइन अप करने के बाद डेटाबेस के अंदर अकाउंट क्रिएट हुआ, बट अभी हम लोग पार्ट लेते हैं वेबसाइट का। ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, यूज़र ने इस पे साइन अप करा। ठीक, यूज़र ने इस पे साइन अप करा। ठीक है, यूज़र ने इस पे साइन अप करा मेरी इस वेबसाइट पे। ठीक है, इस वेबसाइट पे जैसे ही साइन अप करा, वो होम स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, और होम स्क्रीन पे लिख के आ गया कि जैसे मान लो रुशान ने साइन अप करा, तो हेलो रुशान। ठीक है, अभी फ़िलहाल के भी हेलो रुशान लिख के आ गया होम स्क्रीन पे, रुशान ने साइन अप करा क्योंकि। ठीक है, अब अगर कोई बंदा यहाँ से रिलोड की कोई बटन हो, ठीक है, इसको अगर हमने दबा दिया, वेबसाइट रिलोड हुई, ये हेलो रुशान हट के वापस से क्या हो जाएगा, प्लीज़ साइन अप। अभी के लिए अभी हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, प्लीज़ साइन अप। तो अपने को क्या करना है, अगर हम साइन अप करें तो यहाँ पर हेलो रुशान लिखा रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। ठीक है, हम 1 महीने बाद है, 1 महीने भी लिखा रहना चाहिए, मतलब वो हम लोगों के ऊपर होता है कब तक आपको साइन अप चाहिए बंदा। ठीक है, तो ऐसा, तो ये हम लोग कैसे करते हैं। तो जब कोई बंदा आके साइन अप करता है ना, जब कोई बंदा आके वेबसाइट पे साइन अप करता है, तो क्या होता क्या है, हम लोग डेटाबेस में ईमेल और पासवर्ड तो स्टोर करा देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, हम पहले बताते हैं, पहले का अब का भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन में दो चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, दो तरह से आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके हम बताते हैं। ठीक, सॉरी, दो तरीके से आप ऑथराइजेशन कर सकते हो, हम दोनों ही तरीके बता रहे हैं। ठीक है, पहले जो यूज़ होता था, अब जो यूज़ होता है, दोनों ही तरीका बता रहे हैं हम। ठीक है, तो ऑथराइजेशन के लिए आप या तो यूज़ कर सकते हो JWT का, ठीक है, जेसन वेब टोकन का। ठीक है, या तो आप यूज़ कर सकते हो सेशंस का। ठीक है, सेशंस एंड कुकीज़ का। ठीक है, या तो आप यूज़ कर सकते हो JWT एंड कुकीज़ का। ठीक है,
आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। JWT एंड कुकीज़, सेशंस और कुकीज़, ठीक है। पहले ज़्यादातर यूज़ होता था सेशंस एंड कुकीज़। अभी भी ऐसा नहीं है सेशंस यूज़ नहीं होता, होता है, काफ़ी वेबसाइट्स में होता है। पहले ज़्यादातर यूज़ होता था सेशंस एंड कुकीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हुए भी चलते हैं, दिस इज़ अ ओल्ड वे, ठीक, दिस इज़ अ ओल्ड वे, ठीक। आजकल यूज़ होता है JWT का, ठीक है, न्यू वे, ठीक, न्यू वे, ठीक है। पहले यूज़ होता था JWT एंड कुकीज़ का, आजकल यूज़ होता है सॉरी, पहले यूज़ होता था सेशंस एंड कुकीज़ का, आजकल यूज़ होता है JWT एंड कुकीज़, ठीक है। अब सेशन और कुकीज़ क्या होता है, JWT और कुकीज़ क्या होता है, देखो अपने पास एक बोला जाता है स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, ज़रा बताओ कोई हमें, स्टोरेज का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है स्टोरेज का मतलब क्या होता है? लोग साइन अप कर रहे हैं सर, वो डेटा कहीं भी जाके स्टोर होता है। नहीं, वो साइन अप तो छोड़ दो, स्टोरेज अकेले का मतलब क्या होता है? स्टोरेज का मतलब सर स्पेस। ठीक है, स्पेस, मतलब जहाँ पर भी हम कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकें, ठीक है, चाहे वो मतलब रियलिटी में हो या फिर कंप्यूटर के अंदर हो, यस सर। ठीक है, जहाँ पर भी हम कोई भी डेटा को जाके स्टोर कर सकें, ठीक है, कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकें, ठीक। अब ब्राउज़र के पास भी अपनी एक स्टोरेज होती है, ठीक है, एक टर्म होता है ब्राउज़र स्टोरेज, ठीक है। आपके लैपटॉप की स्टोरेज दूसरी होती है, ये कोई लैपटॉप की स्टोरेज नहीं है, लैपटॉप की स्टोरेज आपकी स्टोरेज है। जैसे मेरे में मान लो 512 GB की अगर SSD पड़ी है तो वो मेरे लैपटॉप की स्टोरेज है। ब्राउज़र की स्टोरेज अलग होती है, जो आप क्रोम वगैरह चलाते हो ना, इनकी भी एक स्टोरेज होती है, ठीक है, ये अलग होती है, ठीक। तो ठीक है, अब ब्राउज़र की स्टोरेज में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि लोकल स्टोरेज, ठीक, सेशन स्टोरेज, ठीक, कुकी स्टोरेज, ठीक है, कुकीज़ कहेंगे इसको, स्टोरेज नहीं कहेंगे, बट ये तीनों स्टोरेज के अंदर ही आती हैं, ठीक है। लैपटॉप की स्टोरेज में अपने पास अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे SSD, ठीक है, HDD, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेन ड्राइव होती है, वो सब भी स्टोरेज ही होती हैं, ठीक। अच्छा, तो एक ना बहुत ही फेमस है क्वेश्चन इंटरव्यू में, डिफरेंस बिटवीन लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज़, ठीक है, ये कहाँ होती है हम तुम्हें दिखा भी सकते हैं। अगर आप ब्राउज़र पे अपने राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे और एप्लीकेशंस पे जाओगे, ये रहा एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो ये स्टोरेज नाम का पूरा एक बॉक्स बना है, यहाँ पर लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, एक्सटेंशन स्टोरेज है, चलो इसको तो छोड़ दो अभी के लिए, कुकीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखो, कैशे स्टोरेज भी है, ये कैशे क्या होती है, ये तो बहुत ही मतलब एक बड़ा टॉपिक है। जब आप स्केलेबिलिटी की बात करते हो, जब आप बार बार डेटाबेस से यूज़र को बार बार डेटाबेस से बातचीत नहीं करवाते हो, क्योंकि इस पे टाइम लग जाता है, यूज़र आपका बैठा है अमेरिका में, आपका डेटाबेस है इंडिया में, ठीक है, तो इस पे टाइम लग जाता है, तो आपको बार बार नहीं बात करानी, तब कैशे का यूज़ होता है। स्टोरेज बकेट्स है, ये भी एक AWS की चीज़ होती है। अभी के लिए हम लोग को देखना है लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज़, तीन चीज़ पे, ठीक है। लोकल स्टोरेज पे क्या होता है, अगर आप कोई डेटा अपना लोकल स्टोरेज पे स्टोर कराते हो, ठीक है, वो तब तक नहीं हटता जब तक आप नहीं उसको हटाओगे। वो मतलब स्टोर हो ही जाता है, आप अपना लैपटॉप बंद कर लो, पूरा रीस्टार्ट कर लो, दुनिया की कोई भी चीज़ कर लो, वो वहीं पर रहेगा ही,
ठीक है, वो तब तक नहीं हटेगा जब तक आप नहीं हटाओगे उसको। ठीक है, आपको कैसे हटाना है, मैनुअली जाके लेफ्ट मतलब कि राइट क्लिक करना है और डिलीट करना है, या फिर मैंने पढ़ा भी रखा है लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव करके एक फंक्शन होता है अपने पास, रिमूव आइटम। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज तो वो हो गई। सेशन स्टोरेज क्या होता है, ये भी की और वैल्यू पे ही चलता है। सेशन स्टोरेज होता ये है कि मतलब सेशन स्टोरेज, सेशन का मतलब क्या होता है कि कौन सा अभी सेशन चल रहा है। जैसे स्कूल में क्या होता है, सेशन का मतलब क्या होता है, अभी कौन सा सेशन आएगा, मतलब कौन सी क्लास आएगी। ठीक है, सेशन चला गया, क्लास ख़त्म हो गई। ठीक है, सेशन स्टोरेज में लेट से मैं अगर हर एक टैब की अपनी सेशन स्टोरेज होती है। ठीक है, लेट से जैसे लोकल स्टोरेज अभी हम दिखाते हैं, यहाँ पर कितनी 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, मैंने टैब चेंज करा, देख लो इन तीनों चीज़ों को। ठीक है, मैंने टैब चेंज करा। ठीक, राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा। ठीक है, और इसकी भी एप्लीकेशन अगर मैं खोल लूँ, इसमें दूसरी चीज़ें हैं। ठीक है, बट अगर मैं वापस अपने पुराने टैब में जाऊँ, यहाँ पर चीज़ें हैं अभी भी। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें अभी भी हैं, अगर मैं इसको रीस्टार्ट कर दूँ ना, यहाँ पर चीज़ें तब भी रहेंगी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेशन स्टोरेज में क्या हो जाता है, सेशन स्टोरेज का मतलब होता है जैसे ही आप मतलब इसमें कोई भी चीज़ स्टोर कराते हो। ठीक है, और अगर आप किसी दूसरे पेज में चले जाओगे तो जो भी चीज़ यहाँ पर है, जो भी चीज़ सेशन स्टोरेज में है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। देखो है, अभी क्या हुआ देखा तुम लोगों ने, लोकल ये सेशन स्टोरेज में अगर हम एक दूसरे पेज में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उस चीज़ की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। अभी ये क्यों दिखा रहा है सब में सेम, क्योंकि अभी हम लोग का लाइव सर्वर ऑन है ना, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, हर एक पेज का लाइव सर्वर है इस वजह से। ठीक है, ये दिखा रहा है। बट सेशन स्टोरेज यूज़ तब करा जाता है जब एक पर्टिकुलर टैब में आपको कोई चीज़ दिखानी है। ठीक है, तब सेशन स्टोरेज का प्रयोग करा जाता है। अगर आपने टैब बदला, यहाँ से चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, साफ बात, आपने टैब बदला, चीज़ें यहाँ से डिलीट हो जाएंगी सेशन स्टोरेज से। ठीक है, लोकल स्टोरेज में एज इट इज़ रहती हैं। ठीक, कुकीज़ का, यार कुकीज़ का ना बहुत ही एक सिंपल सा रहता है। और हाँ, एक और चीज़, सेशन ना, चलो अभी आएंगे उस पर। देखो कुकीज़ में क्या होता है कि कुकीज़ में हम वही चीज़ें स्टोर कराते हैं जिनकी हमें टाइम लिमिट पता हो। ठीक है, कि मतलब हमें ये चीज़ इतने सेकंड के लिए चाहिए, या इतने घंटे के लिए चाहिए, या इतने दिन के लिए चाहिए, वो चीज़ें हम कुकीज़ में स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो कुकीज़ में हम वही चीज़ें स्टोर कराते हैं जिनकी हमें टाइम लिमिट पता हो। ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं हम लोग कि ये JWT एंड कुकीज़ न्यू वे है, सेशन एंड कुकीज़ ओल्ड वे है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देखो, सेशन ये पुराना तरीका क्यों है और ये नया तरीका क्यों आया, पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है, देखो, सेशन एंड कुकीज़, सेशंस जब भी आप, ठीक है, एक हम आपको दो तरीके से हम लॉजिक बताते हैं। ठीक है, जब भी कोई यूज़र साइन अप करता है तो अकाउंट क्रिएट होता है। अकाउंट क्रिएट होने का मतलब है डेटाबेस में ईमेल और पासवर्ड जाके स्टोर होना, यही मतलब होता है। यूज़र ने साइन अप करा, आपका ईमेल पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर हो गया। ठीक है, ईमेल पासवर्ड के साथ ही, ईमेल पासवर्ड के साथ ही एक टोकन भी जनरेट होता है, एक टोकन भी जनरेट होता है, और वो भी जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, टोकन, ठीक, टोकन भी डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक, अब ये जो टोकन होता है ये क्या होता है सर, ये क्या है टोकन, अकाउंट जब आपने साइन अप करा, और ये दोनों ही केस में होता है, जब आप साइन अप करोगे तब भी आपका एक टोकन जनरेट होता है,
जब आप लॉगिन करोगे तब भी आपका एक टोकन जनरेट होता है, दोनों ही केस में होगा, ठीक है। तो साइन अप करा, ये टोकन जनरेट हुआ, ये है क्या, ठीक है, ये है क्या। इस टोकन के अंदर ना अपन लोग इस टोकन के अंदर हम लोग जिस यूज़र ने साइन अप करा है अभी, उस यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करा देते हैं, उस यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करा देते हैं, ठीक है। तो इस टोकन के अंदर स्टोर होती है यूज़र की इन्फो, ठीक है, यूज़र की इन्फो, ठीक है। और क्या स्टोर होता है, और स्टोर होता है ये टोकन कब तक वैलिड है, मतलब टाइम, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, कब तक वैलिड है, तो वैलिडिटी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें स्टोर कराते हैं, ठीक, ठीक है। अब होता ये है, अभी देखो मेरी ये स्क्रीन थी, ठीक है। यहाँ पर कह रही थी स्क्रीन प्लीज़ साइन अप, ठीक है। आप जब इस वाले स्क्रीन के अंदर साइन अप कर ले रहे थे और रिलोड बटन दबा रहे थे, मतलब आपने साइन अप कर लिया, साइन अप करके ये कह रहा था हेलो रुशान, ठीक है। बट आपने जैसे ही रिलोड बटन को दबाया तब क्या हो गया, ये बोलने लगा प्लीज़ साइन अप, ठीक है, दोबारा बोलने लगा प्लीज़ साइन अप, ठीक है। बट अब जब हमने टोकन लगा दिया तो क्या होगा, आपने यहाँ साइन अप करा, ठीक है, आपने यहाँ साइन अप करा, ईमेल पासवर्ड और टोकन 3 चीज़ें गई, ठीक है, 3 चीज़ें गई। तो आपने क्या करा, यहाँ प्लीज़ साइन अप लिखा है, अब आपने करा यहाँ साइन अप और यहाँ पर आ गया हेलो रुशान, ठीक है, यहाँ आ गया हेलो रुशान। अब जब आप इसको पेज को रिलोड करोगे, ठीक है, तब होगा ये पेज रिलोड हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ लगा देंगे, ठीक है, कि हेलो रुशान तब तक दिखेगा जब तक मेरे डेटाबेस में ये टोकन पड़ा हुआ है। हेलो रुशान तब तक दिखेगा जब तक मेरे डेटाबेस में ये टोकन पड़ा हुआ है, ठीक है। जब टोकन एक्सपायर हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, एक्सपायर, ठीक है, एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही एक्सपायर होगा डेटाबेस से खुद ब खुद ये डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद जब हम रिलोड करेंगे तो मेरा कुछ यहाँ लगा होगा, वो चेक करेगा पहले मेरे टोकन को, टोकन मेरा क्योंकि एक्सपायर हो गया तो डेटाबेस में उसको कुछ भी मिलेगा नहीं। जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये जब रिलोड होगा, रिलोड होने के बाद यहाँ लिख के आ जाएगा प्लीज़ साइन अप, प्लीज़ साइन अप, ऐसे करके, ठीक है। तो ये मतलब हर बार मेरे टोकन को पढ़ता है, जब तक टोकन मेरा वैलिड रहता है तब तक वो मेरा ही, मतलब कि जो भी उसके बेस पे हम लोग करेंगे वो दिखाएगा, ठीक है। जैसे ही टोकन एक्सपायर हो गया वो हटा देगा, ठीक है। अब जब हम लोग सेशन का उपयोग करते हैं तब टोकन हम लोगों का डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। तो सर इससे जब काम चल रहा था तो अपन लोग JWT वगैरह क्यों पढ़े, ठीक है। तो एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ ये है, मतलब बहुत ही बेकार चीज़ सॉरी ये है सेशन एंड कुकीज़ का। सेशन क्योंकि टोकन को डेटाबेस में स्टोर कराता है। तो लेट से आपके पास 1 मिलियन यूज़र हैं, ठीक है, 1 मिलियन यूज़र मतलब कि 10 लाख यूज़र हैं आपके पास। 10 लाख यूज़र रोज़ाना आपकी ऐप में साइन अप कर रहे हैं, ठीक है, रोज़ाना नहीं कर रहे हैं। तो आपने 1 हफ्ते का टोकन की वैलिडिटी लगा के रखी है। यूज़र्स ने 1 हफ्ते पहले आपके ऐप में साइन अप करा, ठीक है, यूज़र्स ने 1 हफ्ते पहले आपके ऐप में साइन अप करा, ठीक। तो
मतलब यूज़र जब साइन अप करेगा तो आपके टोकन जो होता है हर एक मतलब 10 लाख टोकन आपके डेटाबेस में आके उसके ही अकाउंट में सेव होंगे और वो सेव रहेंगे 1 हफ्ते तक। ठीक है। अब आपको तो उस टोकन को क्या करना है, लेट से हमने वैलिडिटी बढ़ा दी 1 साल कर दिया कि अगर कोई बंदा साइन अप करने आता है उसको 1 साल तक लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े दोबारा। ठीक है। तो आपने 1 साल की टोकन की वैलिडिटी कर दी, तो आपके 10 लाख यूज़र्स के टोकन आप ही के डेटाबेस में 1 साल तक स्टोर हैं। लेट से और भी नए यूज़र आते हैं, उन्होंने भी साइन अप करा, उनके भी टोकन 1 साल और तक स्टोर रहेंगे। तो इसका मतलब समझ रहे हो, डेटाबेस का खर्चा आपको अपनी जेब से देना है। ठीक है। और हर चीज़ का सेव कराने का एक पैसा चार्ज होता है। ठीक है। बहुत रिसोर्स लग जाता है। ठीक। तो सेशन की यही एक बुरी चीज़ है कि सेशन सर्वर साइड स्टोर होता है। ठीक है। बट यही इसकी अच्छी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ क्या है सर, ये तो बुरी चीज़ है। ये प्रोटेक्टेड रहता है, सर्वर साइड पे आपका काबू रहता है। ठीक है। ये पूरी तरीके से सिक्योर है, कोई इसको भेद नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि ये सर्वर साइड पे पड़ा है। ठीक। जो JWT है ये क्या करता है, जब यूज़र कोई साइन अप करता है, ठीक है, तब ये टोकन तो जनरेट करता है, बट टोकन डेटाबेस में नहीं स्टोर होता है आके। टोकन ये कहाँ स्टोर होगा जाके, टोकन ये जाता है क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड पे मतलब मेरा ये जो देख रहे हो पूरा टैब, इसमें राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन पे आएंगे, कुकीज़ के अंदर आके यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। मतलब क्या, जब आप सेशन का उपयोग कर रहे थे टोकन ये सेव हो रहा था डेटाबेस के अंदर। जब आप JWT का इस्तेमाल करोगे टोकन ये सेव होगा यूज़र के ब्राउज़र के अंदर, मतलब क्लाइंट साइड। ठीक है। मतलब क्लाइंट साइड, और सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। ठीक है। अब क्योंकि क्लाइंट साइड ही ये स्टोर है, तो अभी तक ये मेरे प्लीज़ साइन अप में मतलब कि जब इसको टोकन को वेरीफाई करना हो रहा था तो इसको कहाँ आना पड़ रहा था, मेरे डेटाबेस के अंदर। अब ये इसकी इतनी रास्ता बंद हो गई, मतलब अब इसको इतना घूमना नहीं पड़ेगा। अगर इसको वेरीफाई करना है टोकन को, क्योंकि टोकन क्लाइंट साइड ही है, ये तुरंत से वेरीफाई कर लेगा, इसको इतनी दूर चल के आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बट यही, अब क्योंकि JWT है, ये टोकन क्लाइंट साइड भेजता है, तो आपके सर्वर में कोई अब ज़रूरत ही नहीं स्टोर करने की टोकन, तो आपके डेटाबेस बहुत ही लाइट वेट रहता है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है। बट इसी की ये बुरी चीज़ भी है। क्या, देखो सेशन तो होता है सर्वर साइड। ठीक है। तो कोई भी कितना भी दम लगा ले, अगर आपने अच्छे से सर्वर को रखा है तो वो आपका सर्वर को नहीं भेज सकता। ठीक है। आपके डेटाबेस तक उसका हाथ पहुंच ही नहीं सकता। तो ये ज़्यादा सिक्योर्ड है। JWT में क्या होता है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड है, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि कंट्रोल आपके हाथ में पूरी तरीके से नहीं रहता है। ठीक है। कंट्रोल आपके हाथ में पूरी तरीके से नहीं रहता है। ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी भी बेवकूफ़ी करी, ठीक है, तो जो अटैकर्स होते हैं उनको एक रास्ता मिल जाता है, और उनको सिर्फ एक रास्ता ही चाहिए। ठीक है। तो दिक्कत ये हो जाती है। बट क्या ये JWT इनसिक्योर है? ठीक है, मतलब इतना सिक्योर नहीं है। और क्या सेशन कुकीज़ ही ज़्यादा बेहतर है? तो देखो, आजकल हम लोग क्या करते हैं, जो एक रियलिटी है, ठीक है, आजकल डेटाबेस में
कोई ऑथेंटिकेशन का टोकन को स्टोर नहीं करवाता है, पहली बात। ठीक है, सबके सब JWT का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई सेशन और कुकीज़ का इस्तेमाल नहीं करता है सिवाय बैंक के। ठीक है, बैंक सेशन एंड कुकीज़ के भरोसे, बट उसमें भी बहुत सारे लोग आजकल JWT का ही इस्तेमाल करते हैं। अब बैंक को क्योंकि हर चीज़ को सिक्योर रखना है, ठीक है, तो उनको तो सेशन और कुकीज़ का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ठीक है, और क्योंकि मतलब गवर्नमेंट उनको देती है पूरा डेटाबेस वगैरह का सब कुछ। ठीक है, वेयर हाउसेस उनके खुद के होते हैं, तो उनको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, ठीक, और वो तो बैंक है भाई, उनके पास बहुत पैसा रहता है। ठीक है, बट जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, अभी आपने अमेज़ोन का खुद का ही एग्जांपल आपने देख लिया। अभी मैंने कैसे किया अमेज़ोन में, अभी मैं लॉगिन दिखा रहा था, मैंने कुकीज़ को डिलीट करा, लॉगिन हट गया मेरा यहाँ से। तो इसका मतलब अमेज़ोन जैसी कंपनी JWT का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, अमेज़ोन जैसी कंपनी। ठीक, तो है, ये सिक्योर है, इतना भी आसान नहीं होता JWT को मतलब कि भेजना, क्योंकि ये भी बहुत ही उस पे चलता है। ठीक है, तो मतलब है सिक्योर ये भी। ठीक है, दिक्कत कब आ जाती है, जब आप बेवकूफ़ी करते हो, मतलब बहुत चीज़ें इसमें भी होती हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है। ठीक, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। तो सेशन कुकीज़ ओल्ड वे, JWT कुकीज़ न्यू वे। ठीक है, सेशन डेटाबेस में सर्वर साइड स्टोर करता है टोकन को, JWT क्लाइंट साइड में। ठीक है, आजकल ये ज़्यादा यूज़ होता है। अगर रियलिटी बताऊं तो दोनों का मिक्स यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर ऑथेंटिकेशन के लिए JWT का इस्तेमाल होता है, बट आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सेशन में ही इस मतलब कि स्टोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे क्या, देखो सेशन में बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कि आपको कभी कदार किसी वेबसाइट में जाना, इंटरेस्ट पूछता है, आपका क्या इंटरेस्ट है, उसी से रिलेटेड वो आपको बताएगा, रिकमेंडेशंस देगा। तो मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स वी आर स्टोरिंग इन सेशंस। ठीक है, वी कैन स्टोर इन सेशंस। तो बहुत सारी चीज़ें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप दोनों ही पढ़ लो। सेशन कुकीज़ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उल्टा JWT उससे भी ज़्यादा सिंपल है, दोनों ही सिंपल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर ढंग से पढ़ो तो। ठीक, अच्छा, तो इनका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, इनको रियल वर्ल्ड लाइफ में कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में इनको कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में देखो, अगर लगा के देखना है ना, तो तभी पता चल पाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको असलियत में खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेशन और कुकीज़। ठीक है, अभी ये समझ में आया जितनी भी चीज़ें हमने बताई, ये क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, इनका क्या यूज़ है। यस सर। अच्छा, यस सर। ठीक है, ओके, हम्म हम्म। तो हम लोगों को इसके लिए ना क्या करना होगा कि मैनेज यूज़र्स और सी ऑल यूज़र्स अभी आ रहे हैं ना दोनों, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें तभी दिखाना है जब यूज़र साइन अप हो। तो ये हमें तभी दिखना चाहिए जब यूज़र साइन अप होगा। ठीक है, बट ये सब करने से पहले पहले हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग JWT वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो देखो, हम लोगों को पहले साइन अप और लॉगिन की API को क्रिएट करना है। ठीक है, अब साइन अप की API हम लोग के पास पहले से बनी हुई है, कौन सी, ये स्लैश क्रिएट यूज़र वाली। ठीक है, अगर हम इस पे जाएं तो ये सारी चीज़ें ले रहा है। ठीक है,
नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मांग रहा है, ठीक। और ये बाकायदा पासवर्ड को हैश भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है, तो ये हम लोग की प्रॉपर साइन अप वाली ही एपीआई है, ठीक। हम लोग को बनानी है लॉगिन की एपीआई, ठीक है। तो लॉगिन की हम लोग बना लेते हैं, ठीक। बट इसमें भी चलो अलग ही बनाते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। ऐसा ही रहेगी एपीआई, वो भी इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। साइन अप की एपीआई, ठीक है, ठीक। ये भी एपीआई ऐसे ही रहेगी, यहाँ लिख देंगे स्लैश साइन अप, ठीक। पहली बार जब कोई भी यूज़र आएगा तो हम उससे लेंगे फ्रंट एंड से नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक। रोल नहीं लेंगे, ठीक। ये वैलिडेशन लगी, अगर नेम नहीं है, ईमेल नहीं है, पासवर्ड नहीं है, रोल को हटा दो, ठीक है। अगर नेम, ईमेल, पासवर्ड से कोई भी एक चीज़ भी नहीं है तब भी लिख दो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। वरना पासवर्ड को हैश कर देंगे bcrypt.hash से, ठीक है, हैश्ड पासवर्ड में डाल देंगे और नया यूज़र बना के उसको सेव करा देंगे, नया यूज़र बना के सेव करा दिया, ठीक है। रोल को हटा देना, ठीक। अच्छा, ओके, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे साइन अप सक्सेसफुल, साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यूज़र को जब सेव कराया, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, एक टोकन भी क्रिएट करेंगे और उस टोकन को भेज देंगे रिस्पॉन्स में। जैसे हम लोग मैसेज भेज रहे हैं रिस्पॉन्स में साइन अप सक्सेसफुली, ऐसे ही उस टोकन को भेज देंगे रिस्पॉन्स में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पहले सबसे तो टोकन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले सबसे तो अपन को एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, npm i jwt, ठीक है। इस पैकेज को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक। क्या कह रहा है, नो लॉन्गर सपोर्टेड, अच्छा शायद ये पैकेज पुराना हो गया, तो अब लिखोगे npm i जेसन वेब टोकन, ठीक है। ये लिख देना, पूरा इसका फुल फॉर्म है जेसन वेब टोकन, ठीक। हाँ, ये इसी नाम से है, ठीक है, npm i जेसन वेब टोकन, ठीक, ओके, ठीक। अपने सर्वर को भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जब जेसन वेब टोकन आपके पास आ गया, यहाँ पर आप उसको रिक्वायर कर लो, कॉन्स्ट jwt इज इक्वल्स टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन, ठीक है। जेसन वेब टोकन को रिक्वायर कर लिया, jwt में डाल दिया, और साइन अप करते समय यूज़र के सेव हो जाने के बाद, आप बनाओगे jwt, ठीक है, डॉट साइन, ये एक फंक्शन होता है इसका, ठीक है, इनबिल्ट jwt डॉट साइन, ठीक है। इसके बाद क्या, jwt डॉट साइन, इसके बाद आप यहाँ पर सबसे देखो, यहाँ पर तीन चीज़ें जाती हैं, ठीक है, तीन चीज़ें जाती हैं। पहला सबसे पेलोड मतलब क्या इन्फॉर्मेशन आपको टोकन के अंदर स्टोर करानी है इनक्रिप्ट करके, ठीक है। टोकन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करानी है, तो अपन लोग कह देंगे कि हमें यूज़र की आईडी स्टोर कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, आईडी, ठीक है, और यहाँ लिख देना नया यूज़र, ठीक, नया यूज़र डॉट आईडी, ठीक है, यही नए यूज़र की आईडी होगी। इसको हमने टोकन के अंदर स्टोर करा दिया। पहली चीज़ जाती है पेलोड मतलब जो टोकन के अंदर आपको स्टोर कराना है। दूसरी चीज़ जाती है आपकी एक सीक्रेट और प्राइवेट की, जो सिर्फ आपके पास होती है, जिससे आप अटैकर्स से बचते हो, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर एक हम सीक्रेट और प्राइवेट की बना देंगे, ठीक है।
अभी के लिए तो हम ऐसे ही एक वेरिएबल बना दे रहे हैं, लिख देंगे कॉन्स्ट JWT सीक्रेट की, ठीक है। ये मेरी सीक्रेट की हो जाएगा, एक वेरिएबल हमने बना लिया अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी सीक्रेट कोई की आ जाएगी, मान लो मेरी की ये है, ठीक है, ये मेरी एक सीक्रेट की है, ठीक, JWT की। ऐसे ही हमने अर्जी फर्जी लिख दिया, ठीक है। पहले सबसे आप ले जाओगे पेलोड, दूसरी चीज़ जाती है आपकी वही जो अभी हमने सीक्रेट की बनाई, JWT सीक्रेट की। तीसरी चीज़ जाती है आपको टोकन कब तक अपनी वेबसाइट में चाहिए स्टोर रखना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे कि हम लोग लिख देंगे मिनिमम, यार क्या होता था इसका, कुछ होता था यार, हम खुद भूल गए। यार क्या होता था इसका, मेरे दिमाग से निकल गया। क्या होता था ये, मतलब यहाँ हम लोग वैलिडिटी लिखते थे, ठीक है। अब वो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, सेंटेंस क्या था वो, क्या था, शायद से M से ही शुरू होता था जहाँ तक मुझे याद है। आवर नहीं, इन, अरे हाँ ये रहा, एक्सपायर्स इन, ठीक है। एक्सपायर्स इन करके ये होता है, ठीक। एक्सपायर्स इन के अंदर यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि हमने लिख दिया 7D, तो इसका मतलब हो गया 7 दिन, ठीक है। हमने कह दिया इस यूज़र को मेरी वेबसाइट में 7 दिन तक लॉगिन रखना, मतलब अभी तो हम टोकन भेज रहे हैं, वहाँ लॉगिन कैसे रहेगा वो तो अपने ऊपर है, हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा खुद से फ्रंट एंड में, बट ये टोकन एक्सपायर होगा 7 दिन बाद, ठीक है। अब भाई कूपन कोड आप लगाते हो ना, अब किसी यूट्यूबर ने आपको कूपन कोड दिया, उसने कहा 1 घंटा तक ये चलेगा, आप 1 घंटा के बाद गए वो एक्सपायर हो जाता है ना, वो चलता नहीं है, वैसे ही ये भी है। ये टोकन आपको फ्रंट एंड को देना पड़ेगा और उससे कहोगे कि भाई सुन 7 दिन तक ये टोकन वैलिड रहेगा। तो हम लोग वहाँ पर ऐसे हैंडल करते हैं कि जब तक ये टोकन है तब तक यूज़र को दिखाओ तुम बहुत अच्छे हो, और जैसे ही ये टोकन चला जाए यूज़र से कह दो भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो यूज़र दोबारा से साइन अप करता है। तो हम लोग जब भी टोकन बनाते हैं तो कैसे बनता है, JWT.sign, पहले सबसे वो इन्फॉर्मेशन जो अपने को टोकन में स्टोर करनी है, उसके बाद JWT की सीक्रेट की, उसके बाद वैलिडिटी, 3 चीज़ें। जब ये टोकन बना के दे देगा, आप इसको स्टोर करा लो कॉन्स्ट टोकन के अंदर, ठीक है, टोकन वेरिएबल के अंदर, ठीक। और JWT जहाँ तक तो एस, यार JWT तो अवेट सिंक्रोनसली साइन द गिवन पेलोड, हाँ ठीक है, इसको अवेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का टोकन बना के हम लोग ने टोकन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और रिस्पॉन्स में ना ये टोकन भेज दो, रिस्पॉन्स में ये टोकन को भेज देना, ठीक है। रिस्पॉन्स में अपन ने क्या किया, इस टोकन को भेज दिया, ठीक है। अच्छा, जब साइन अप करा तब, ठीक है, ओके, वाओ, अब ये टोकन हम लोग का रिस्पॉन्स में चला गया, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, साइन अप की एपीआई हम लोग ने बना ही ली है, ठीक है। फ्रंट एंड में यार मैनेज यूज़र्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या, हाँ यूज़ तो कर रहे हैं, इंडेक्स डॉट यूज़र भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फ्रंट एंड में हम लोग यहाँ पर बना लेंगे signup.html पेज, ठीक है, signup.html पेज। इस पे हम लोग एक इसको बोल देंगे साइन अप पेज, ठीक, इसको बोल देंगे साइन अप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें करना क्या होगा कि करना ये होगा कि साइन अप करते समय हम नेम ईमेल पासवर्ड ले रहे हैं, 3 चीज़ें ले रहे हैं ना,
तो यार मेरे पास यहाँ फॉर्म बना तो होगा, यही फॉर्म को इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। ये रहा फॉर्म, ठीक है। तो साइनअप डॉट एच टी एम एल में हम लोग ये फॉर्म को डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक। नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। रोल को नहीं ले रहे हैं हम लोग, रोल को हटा देना, ठीक है। नेम, ईमेल, पासवर्ड सिर्फ हम साइनअप में मांग रहे हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एपीआई क्रिएट कर मतलब जावा स्क्रिप्ट लगानी है इसमें, ठीक है। तो स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में जाएंगे और साइनअप डॉट जी एस, ठीक है, साइनअप डॉट जी एस, ठीक। यहाँ पर हमें अपने फॉर्म को पहले सबसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड और फॉर्म, ठीक है। सबको ही सेलेक्ट कर लेंगे। कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, रोल की ज़रूरत नहीं है, मॉडल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेम इनपुट, ईमेल इनपुट, पासवर्ड इनपुट और फॉर्म, ठीक है, 4 चीज़ें। हम लोग कह देंगे फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक। फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। इवेंट क्या है, इवेंट है सबमिट। जब फॉर्म जमा हो तब क्या करना, एक फंक्शन चलाना, ठीक है। एक फंक्शन चलाना जो कि क्या करेगा, पहले सबसे फॉर्म को तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देना, ठीक है, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक। तो क्या ये करेगा, ये एपीआई कॉल करेगा साइनअप की, ठीक है, जिसमें ये नेम इनपुट के अंदर की वैल्यू, ईमेल इनपुट के अंदर की वैल्यू, पासवर्ड इनपुट के अंदर की वैल्यू, ये तीनों चीज़ें डालेगा। तो ये हम लोगों ने शायद से क्रिएट यूज़र वाले पे भी करा हुआ है, हाँ। तो ये ना हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ ले रहे हैं, ठीक है, और कॉपी पेस्ट कर देंगे, चल जाएगा मेरे साइनअप उस पर भी, ठीक है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ से रोल हटा देना, ठीक है। अवेट लगा है तो फंक्शन के आगे एसिंक लगा देना, एसिंक, ठीक है। यहाँ से भी रोल हटा देना, ठीक, ठीक है। ये सब कुछ भी हटा देना, ठीक है। तो हम लोगों ने नेम, ईमेल, पासवर्ड की वैल्यू उठा ली, निकाल ली। अब फेच करा, फेच करेंगे स्लैश साइनअप, ठीक है, साइनअप की एपीआई, साइनअप, ठीक है। मेथड रहेगा पोस्ट, हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, बॉडी में नेम, ईमेल, पासवर्ड चला जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर आ जाता है टोकन बीच में, ठीक है, जब यहाँ पर आ जाता है स्लैश साइनअप वाली एपीआई में हम लोग एक टोकन भी भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब बैकएंड फ्रंट एंड को टोकन भेज रहा है, बैकएंड फ्रंट एंड को टोकन भेज रहा है, ठीक है। जब टोकन की बात आ जाती है तो हेडर्स के अंदर, ठीक है, हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन तो ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ लगेगी, क्या, क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर एक और चीज़ लगती है, क्रेडेंशियल्स। एक मिनट रुको ज़रा, क्रेडेंशियल्स, हाँ सॉरी, एक मेथड रहता है, हेडर्स, बॉडी, ये 3 चीज़ें तो रहती ही रहती हैं, बट एक और की आ जाती है क्रेडेंशियल्स ट्रू, ठीक है। मतलब कि ये जो एपीआई है इसमें आपको टोकन मिल, अगर आपने क्रेडेंशियल्स ट्रू नहीं लिखा तो आपको टोकन नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर बातचीत आ गई हैवी, ठीक है। अब यहाँ पर बातचीत कैसी आ गई, हैवी, मतलब क्या, अब यहाँ पर फ्रंट एंड समझ जाएगा और बैक एंड समझ जाएगा कि भाई ये एपीआई ना क्रेडेंशियल्स अपने पास ली है यूज़र के, तो इसको ना थोड़ा संभाल के लिए जाना। ऐसा होता है ना, डिलीवरी पार्टनर जो होते हैं डिलीवरी वाले, तो उसमें क्या होता है,
अगर आपकी कोई रजाई गद्दा आप पार्सल कर रहे हो तो उसको तो फेंकते भागते ले जाएंगे, बट अगर आप पार्सल कर रहे हो लैपटॉप या कोई कांच का सामान तो उसको थोड़ा संभाल के ले जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी कुछ है, एपीआई में कुछ बातचीत होती है कि भाई अगर आप नॉर्मल ऐसा ही कोई ये इन्फॉर्मेशन ले जा रहे हो तो उसको तो लेते चले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जहाँ बातचीत आ गई क्रेडेंशियल्स ट्रू की, तो इसका मतलब कि भाई सिक्योरिटी पूरी देनी है इस वाली एपीआई को, आसपास किसी को भटकने नहीं देना, ठीक है। तो वो होता है। तो यहाँ हम लोग ने लगा दिया क्रेडेंशियल्स ट्रू, ठीक है। अच्छा, ये आपकी साइन अप की एपीआई कॉल हो गई, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने कहा डेटा जो आपको मिल रहा है अगर स्टेटस फॉल्स हो तो अलर्ट चला देना, अगर ट्रू हो तो क्या करना, तो क्या करना, अगर आपका ये मतलब फेल ना होगी एपीआई, अलर्ट तो चला देना, बट साथ में करना तुम ये, अलर्ट तो अलग चीज़ हो गई, अलर्ट तो करना ही करना है, या फिर एक मिनट रुको, अलर्ट तो रहने देना, बट यहाँ पर एक कंसोल भी लगा लो, कंसोल डॉट लॉग, जिससे आपको पता चले आखिरकार आपको डेटा में मिल क्या चीज़ें रही हैं। हम लोग साइन अप की एपीआई जब हम लोग ने बनाई, ये साइन अप की एपीआई बनाई, क्या चीज़ें भेजी, रिस्पॉन्स में एक मैसेज भेजा, एक स्टेटस भेजा, एक टोकन भेजा। देखते हैं ये टोकन कैसा अपने को मिलता है, ठीक है, ये टोकन को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये साइन अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब आपकी बातचीत आ गई कि क्रेडेंशियल आपके जाने आने वाले हैं, ठीक है, क्रेडेंशियल आपके जाने आने वाले हैं, साइन अप डॉट एच टी एम एल में, यार साइन अप डॉट जे एस को हमने लिंक नहीं करा, देखो, ठीक है, डॉट स्लैश साइन अप डॉट जे एस, ठीक, ठीक है, ठीक। तो क्या करेंगे, हाँ, तो हम लोग ने डेटा को यहाँ पर प्रिंट तो कर लिया, ठीक है। चलो देखते हैं साइन अप कैसे होता है और क्या डेटा हम लोग को मिलता है, हम लोगों की एपीआई अभी क्या चीज़ देती है, ये भी अपन को देखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे यार साइन अप डॉट एच टी एम एल, साइन अप डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये हम लोग का साइन अप पेज है, और यहाँ कंसोल खोल लेंगे, देखते हैं। नेम हमने डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, ठीक है, सेव करा, सेव करा, एक मिनट रुको, ईमेल को कुछ नेम अलग डालते हैं, ठीक है, नेम अलग डालते हैं, नेम में डाल देंगे लेट्स से स्नेहा, ठीक है, ईमेल में डालेंगे sneha@gmail.com, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया और सेव वाली बटन दबाई। अब क्या बोल रहा है, अनकॉट इन प्रॉमिस टाइप एरर, failed to execute fetch on window, failed to read the credential property from request, the provided value true is not a value valid enum value of type request credentials, ओके। तो दिक्कत यहाँ ये हुई, हमने गलती से यहाँ पर क्या लिख दिया, क्रेडेंशियल्स ट्रू, ठीक है। क्रेडेंशियल्स के अंदर जाता है कि इसको इंक्लूड करना है कि नहीं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इंक्लूड, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया था। यहाँ ट्रू नहीं लिखते हो, क्रेडेंशियल्स अपने अंदर ट्रू फॉल्स पे नहीं काम करता है, आप इस एपीआई के साथ भेजते हो, इसके इस एपीआई में क्रेडेंशियल्स को इंक्लूड करके लाना, ठीक है। A string indicating whether credentials will be sent with the request always, never or only when sent to a same origin URL, ठीक है। मतलब क्या, आपको आप कह रहे हो एपीआई से कि भाई अपने साथ क्रेडेंशियल्स को भी लाना, ठीक है, ऐसा आप कह रहे हो, ट्रू नहीं रहता इस पे, ओके। तो अपन लोग दोबारा से देखते हैं, हमने यहाँ लिखा स्नेहा, ठीक है, sneha@gmail.com, पासवर्ड कुछ डाला, सेव बटन पे क्लिक करा। अब इसने क्या बोला, एक्सेस टू फेच एट, ठीक है, लोकल होस्ट 8000/signup जो मेरा बैकएंड है, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन क्या,
5500, ये मेरा फ्रंट एंड है, हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय CORS पॉलिसी। ठीक है, ये जो एरर है तुम लोग मानोगे नहीं, जब मैंने नया नया पढ़ना स्टार्ट किया था मुझे इसने 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते सताया है। ठीक है, ये बहुत सताता है CORS वाला। अब ये एरर हम लोग को सबसे पहली बार आया था तो अपन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर CORS लगा दिया था। ठीक है, अब ये जब CORS लगाया था ये एरर चला गया था, बट ये एरर अब दोबारा आ गया, बट यहाँ तो CORS लगा हुआ है। जब भी बातचीत क्रेडेंशियल्स के ऊपर आ जाती है तो ये CORS कहता है भाई तू मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, मुझे प्रॉपर चाहिए कि तू किस किस वेबसाइट को अप्रूवल देना चाहता है मेरे से बात करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर ये मेरी API/साइनअप, इसके अंदर लिखा है क्रेडेंशियल्स इंक्लूड, ठीक है, तो ये मेरी API अब एक प्रोटेक्टेड राउट बन गया है, कोई दूसरा बंदा मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। ठीक है, तो अपन को CORS के अंदर लगाना पड़ता है, CORS के अंदर लगाना पड़ता है, कुछ कीज़ लिखनी पड़ती हैं। पहला सबसे ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन हम लोग लिख देंगे। ओरिजिन में आप डालते हो कि कौन सी वेबसाइट आपको रिक्वेस्ट भेज सकती है, तो मैं डाल दूंगा HTTP लोकल होस्ट 5000। ठीक है, ये है नहीं है, ये 5500 है। ठीक है, अच्छा, लोकल होस्ट 5500। ठीक है, इसके बाद मैं डाल दूंगा कि क्रेडेंशियल्स। ठीक है, क्रेडेंशियल्स, और इसमें क्या होता है, इस वाले क्रेडेंशियल्स वाली प्रॉपर्टी में, एक मिनट रुको, क्रेडेंशियल्स। ठीक है, इस क्रेडेंशियल्स वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, ये बूलियन एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ये बूलियन एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ क्रेडेंशियल्स आप ट्रू लिख देना कि भाई क्रेडेंशियल्स चाहिए आपको बातचीत करने के लिए। ठीक है, वरना महंगी बातचीत हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं, नेम हमने डाला स्नेहा, ईमेल डाला sneha@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया कुछ, सेव करेंगे। ठीक है, अभी भी कह रहा है ये हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय CORS पॉलिसी। ठीक है, तो ये कह इसलिए रहा है, ये वैसे तो इसको नहीं कहना चाहिए, ये कह इसलिए रहा है क्योंकि इसमें ना 2-3 चीज़ें और डलती हैं CORS के अंदर। ठीक है, CORS के अंदर 2-3 वो कीज़ और डलती हैं यार, हम ना दिमाग से मेरे निकल गई कीज़ क्या क्या होती हैं। एक तो ओरिजिन हो गया, एक क्रेडेंशियल हो गया, और ओरिजिन हो गया, क्रेडेंशियल हो गया, और क्या होती थी इसमें, क्या होती थी यार, ओरिजिन है, क्रेडेंशियल है, और होती थी हाँ शायद सेम साइट करके कुछ होता था, सेम साइट, नहीं 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 नहीं, इसमें ना CORS में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक मिनट को अभी देख लेते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, मेरे भी दिमाग से निकल गया ये। CORS ओरिजिन तो हम लोग सेट करते हैं। हाँ देखो, CORS में ये भी एक बोल रहा है, अगर इसके अंदर डीप में जाना है ना तो प्रॉपर इसमें लिख के भी आ गया, इज़ अ ब्राउज़र सिक्योरिटी मैकेनिज्म। CORS is a browser security mechanism that allows web servers to specify which other domain can access their resource। ठीक है, तो मतलब CORS लगाने के बाद क्या हो जाता है, आपके सर्वर पे आपके अलावा कोई अलग बंदा API को कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस पे ऑप्शंस पे यार CORS के ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं असल में, तो इतने तो आपको सर जानते हैं। ओरिजिन लगेगी बीच में, सर वो लगेगा आपका मेथड लगेगा। एक मिनट रुको, CORS यार, ओरिजिन ऑप्शन नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। एक मिनट रुको, CORS ऑप्शंस
एक्सप्रेस, CORS के यार क्या क्या ऑप्शन रहते थे, CORS हेडर्स, हाँ ये रहे सर देखो। जीपीटी से पूछ लिए। हाँ आ गया आ गया, देखो ओरिजिन तो रहता ही है जो हम लोगों ने अभी लगाया, ठीक है। हम्म। इसमें अलाउड हेडर्स तो अपने को नहीं ज़रूरत है, ये तो ऑटोमेटिक। क्रेडेंशियल्स भी हम लोग ने सेट करके रखा है, देखो इसने ट्रू में बताया, ये भी हम लोग ने लगाया है। मैक्स एज है एक, ठीक है। मैक्स एज नहीं यार, अपने को मैक्स एज भी नहीं ज़रूरत है असल में, तो ये तो बहुत सारे बता देंगे, अभी तो हम लोग को इतनी ज़रूरत ही नहीं है पहली बात। कैप डॉट, यार कोई सही में नहीं अच्छा बता रहे, जीपीटी से ही पूछना पड़ेगा यार। CORS क्या था, CORS ऑप्शंस इन एक्सप्रेस। ओरिजिन और क्रेडेंशियल्स का तो हमें याद है, सेम बीच सब। में सर मेथड्स दिखा रहा है ये, तो मैं चेक करा जीपीटी हाँ पे हाँ कितनी हाँ, है। अरे यार मेथड्स तो होगा ही ना, ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ गया याद आ गया। मेथड से एक और लिख लेना, ठीक है, क्योंकि कौन किस किस मेथड से क्या क्या एपीआई कॉल होनी चाहिए वो भी रहता है। हाँ मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ सारे मेथड लिख लेना, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ठीक है। ये सारे मेथड आपके इसको एक्सेप्ट कर लेगा, सारे के सारे मेथड्स को इस ओरिजिन से आएंगे, ठीक है। अब हो जाएगा, नेम में स्नेहा, ईमेल में sneha@gmail.com, पासवर्ड में कुछ, सेव बटन पे हमने क्लिक करा। वाओ, अब क्या आ गया, ये क्यों आ रहा है, हम लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार। पासवर्ड सेव, एक्सेस टू फेच एट इतना, फ्रॉम ओरिजिन इतना, हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय CORS, रिस्पॉन्स टू प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, doesn't pass access control check, the access control allow origin header has a value इतना that is not equal to the supplied origin, local host अच्छा 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 अच्छा, तो हमें ये आईपी से ही करना पड़ेगा। मतलब हम ये लिख रहे हैं HTTP लोकल होस्ट 5500, ये कह रहा है लिखो HTTP 127, ठीक है। तो हम मतलब ये आईपी एड्रेस से कह रहा है, तो यहाँ पर लोकल होस्ट को हटा के ना अपनी आईपी लिख दो, ठीक है, ऐसा। आप देखते हैं, ठीक है। ईमेल, पासवर्ड सेव हो गया, ठीक है। साइन अप हो गया, हम लोग गलती से गलत उसका डाल रहे थे, तो वो कह रहा था भाई तू एक काम कर, रहने दे, ठीक है। अब साइन अप हो गया, ओके दबाएंगे। अब अपने को मिल रहा है, देखो तीन चीज़ें हम लोग जो भेज रहे थे, पहला मैसेज, दूसरा स्टेटस, तीसरा ये टोकन। अब ये टोकन तुम लोग पहले सबसे देखो, ठीक है। इस टोकन में असल में हम लोगों ने देखो बैकएंड में तीन चीज़ें भेजी थी, ठीक है। अपने साइन अप राउट पे जाएंगे, रिस्पॉन्स में पहला भेजा था मैसेज, ठीक है, जो अपने को मिल रहा है मैसेज। दूसरा भेजा था स्टेटस ट्रू, जो अपने को मिल रहा है स्टेटस ट्रू। तीसरा भेजा था टोकन, ठीक है, जो अपने को मिल रहा है टोकन, ठीक है। टोकन क्या था अपना, हम लोगों ने आईडी बस उसमें स्टोर करी थी अपने नए वाले यूज़र की, और उसमें डाल दिया था 7 दिन तक ये टोकन वैलिड रहेगा। जो आईडी थी उसको इनक्रिप्ट करके इन लोगों ने इतनी बड़ी कुछ ये बना दिया, ठीक है। तो ये टोकन अब आपको मिल चुका है। अब पूरा खेल इस टोकन का है, पता है क्या। अब आपको करना ये है, ये टोकन आपको मिल ही गया है, ठीक है। इसको आप सेव करा लो लोकल स्टोरेज में अभी के लिए, ठीक है। और सेव करा के लोकल स्टोरेज में, ठीक है, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप कुछ भी इफ एल्स लगा सकते हो। आपका ये टोकन एक बार लोकल स्टोरेज में सेव हो गया, आप लगा दो कि अगर इफ
लोकल स्टोरेज में टोकन है, ठीक है, तो हमें दिखाओ हेलो ध्रुव, ठीक है। तो 7 दिन तक ये टोकन वैलिड रहेगा, तो 7 दिन तक दिखेगा हेलो ध्रुव, ठीक है। 8वें दिन ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोकल स्टोरेज से रिमूव करवा दो, ठीक है, कि जब भी ये टोकन एक्सपायर हो लोकल स्टोरेज से हट जाए, तो वहाँ मांगने लगेगा प्लीज़ साइन अप, ठीक। तो ये पूरी खेल होती है टोकन की, ठीक है, ये पूरी खेल होती है टोकन की, ठीक। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? आज के लिए इतना ही रखते हैं।